देश भर में गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड में एक ऐसा भी मामला देखने को मिल रहा है जहां 700 से ज्यादा गाय मरने की कगार पर हैं। दरअसल डोईवाला के भनियावाला में श्री कृष्णाधाम गौशाला है और यहां पर आवारा गायों का लालन पालन किया जाता है और इस गौशाला में 700 से ज्यादा गायें हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस गौशाला में पिछले 3 दिनों से 9 से ज्यादा गौवंश मर चुके हैं, कई बीमार हैं और बाकी गायों के लिए भी खाने का संकट गहराता जा रहा है। गौशाला के संचालक का आरोप है कि नगर निगम ऋषिकेश और नगर पालिका मुनि को रेती की ओर से अनुबंध के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले 1 साल से करीब 2 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, जिससे इन गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि 9 से ज्यादा गायों की मौत चारा न मिलने की वजह से हुई है। यदि जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो बाकी गौवंश का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है और अब इसी मामले में सियासत भी गहराती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, आगे चर्चा भी करेंगे। गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड की डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत भानियावाला में स्थित श्री कृष्णधाम गौशाला में पिछले 3 दिनों से 9 से ज्यादा गायों की मौत चारा न मिलने की वजह से हुई है। गौशाला के संचालक का आरोप है कि नगर निगम ऋषिकेश और नगर पालिका मुनि को रेती की ओर से अनुबंध के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा। पिछले 1 साल से करीब 2 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, जिससे इन गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहीं राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब गौवंश को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। सर 1 वर्ष से गायों का पैसा नहीं मिला है। 1 साल से पैसा नहीं मिला? 1 साल से पैसा नहीं मिला है। लगभग 2 करोड़ रुपए मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपये दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 80 रुपये में गाय को पालने के लिए लेके आया हूँ या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूँ। इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गाय की गोकसी करवा रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पे गाय का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपये के नाम पे गाय मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गाय आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ हो जाएगा। जनता क्या कहेगी कि चेयरमैन साहब ने पूरे शहर से जो है गायें साफ करा दी हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी उत्तराखंड की इस वक्त जो समस्या है वो हमारा आवारा गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग को थोड़ी सी करुणा रखनी पड़ेगी जानवरों की तरफ। एक तरफ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध देना कम कर रही है हम उसको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, निराश्रित कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम सबको मिलकर इस अभियान में जुड़ना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा और सरकार के द्वारा हम एक अभियान जरूर चलाएंगे कि जिन पशुओं को छोड़ा जा रहा है और जिनके टैग लगे हुए हैं उनके मालिक को हम फिर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। वो जुर्माने की राशि भी तय नहीं हुई है, जब भी तय होगी हम आपको बता देंगे। वहीं गायों की इस मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। साथ ही प्रदेश भर में ऐसी जो भी गौशाला संचालित हो रही है उन्हें पर्याप्त बजट मिल रहा है या नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार से गायों के लिए बजट बढ़ाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने गायों की मौत पर दुख जताते हुए गौशाला के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व की और हिंदूवादी की बात करने वाली पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं और अगर उनके राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि जब आप उन गौ को संरक्षण नहीं देंगे, उन गौ को जो संरक्षण दे रहे हैं उनका संरक्षण आप नहीं करेंगे, भाई अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो वो कैसे उन गायों की केयर करेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब नगर निगम है, उसको आपने अगर जिम्मेदारी दी है, नगर निगम अपना पल्ला झाड़ देता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो गौवंश को पालता है, अब वो अगर गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, वो छोड़ देते हैं। तो ये सरकार ने जब जिम्मेदारी ली और सरकार ये कहती है कि नहीं हम इनका संरक्षण करेंगे, तो सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण जो सिर्फ चारा ही नहीं दे पाए। गौशाला खोलने का मतलब क्या है? गौशाला में अगर गौ माताएं वहाँ रखी हैं, गौ रखी हुई हैं, तो उनकी सेवा हो, उनको टाइम पे पानी हो, उनकी व्यवस्था हो, खाने का चारा उनको समय पर पहुँचे। ऐसी लापरवाही बरतने वालों को तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
कुल मिलाकर गायों पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन धरातल पर गायों के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि जल्द ही भनियावाला की श्री कृष्ण धाम गौशाला की बजट नहीं मिला तो 700 गायों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार गायों को खुला छोड़ने पर लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जब गौशालाओं में गायों की जान जा रही है तो उस पर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल के साथ देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है, हमारी सरकार गौ रक्षा को लेकर बेहद गंभीर नजर आती है। और अभी पिछले दिन देखा गया कि पशुपालन के एक कार्यक्रम में वो पशुपालन का जो कार्य कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित करते हुए भी नजर आए और ख़ास तौर पर ये महिलाओं को ये सम्मान मिला। तो सवाल यही है कि गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गौशाला गौ रक्षा को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बातें ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आती हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सुनीता जी हैं हमारे साथ, आम आदमी सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुपम खत्री जी, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशु अरोड़ा जो संचालन करते हैं गौशाला का, वो कुछ देर बाद जुड़ेंगे। साथ ही महंत रवि गौ रक्षक हैं, वो भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। तो आशु अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं। राजेंद्र चौधरी जी ने हालांकि सवाल उठाया है, विपक्ष ने सवाल उठाया है। सुनीता जी, गौ रक्षा की बात करती है आपकी सरकार, अगर देखा जाए धामी सरकार गौ रक्षा की बात करती है, फिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं, क्या वजह है? सुनीता जी। जी 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 सोनी मैडम, देखिए हमारी सरकार जिस प्रकार से गौ रक्षा के लिए और गौ सेवा के लिए बहुत सारे अभियानों के साथ में जनता के साथ में जुड़ी हुई है, जितने भी एनजीओज हैं उन सभी के साथ भी हमारा लगातार पशुपालन विभाग का सहयोग रहता है। और जो ये मामला अभी उठा है, ये भानियावाला की जो गौशाला है, जो एक प्राइवेट संस्थान उसको चला रहा है, और उनका जो मैटर है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बहुत टाइम से ये मैटर चल रहा है और हाई कोर्ट में है। तो माननीय हाई कोर्ट की तरफ से अभी इस पर जितनी भी जो संचालक द्वारा वहां पे क्वेरीज की गई थी, अभी मामला जो है विचाराधीन है और वहां से अभी तक कोई भी किसी प्रकार का वर्डिक्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है। जहां तक सरकार की बात है, हम हर पशु को, हर संचालक को हमने पर पशु 30 रुपीज चारा के लिए मुहैया किया है। और हम लोग पिछले अक्टूबर नवंबर में भी हमने जो है पूरे साल की जो किस्त इनको जाती है, सभी लोगों को, पूरे प्रदेश के जितने भी गौपालक है उनको भेजी जाती है। तो हमारी तरफ से कहीं पे कोई कमी नहीं है। पशुपालन विभाग का आपने जो जिक्र किया, हाथी बड़कला में अभी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हमने तमाम पशुओं के रोगों से रिलेटेड या जो भी संक्रामक बीमारियां रहती हैं उन सभी चीजों के लिए महिलाओं को हम SHG के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो महिलाएं किस प्रकार से उन पशुओं की देखभाल करें, इंजेक्शन लगवाएं और तमाम चीजों जो उनके लिए जरूरी होती है। उस कार्यक्रम की तस्वीरें भी हमने के न्यूज के दर्शकों को दिखाई थी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी थी और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था, वो तस्वीरें भी दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर गौशालाओं की स्थिति जो है वो बेहद गंभीर नजर आ रही है। हालांकि हमारे साथ संचालक गौशाला के जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है गौशाला की, और 9 गायों की अगर स्थिति बेहतर है
और सुविधाएं बेहतर प्रोवाइड कराई जा रही हैं मौजूदा सरकार की तरफ से, तो स्थिति इतनी दयनीय क्यों नजर आ रही है? जो 9 गौवंश की मौत हो गई और वजह जो निकलकर सामने आ रही है, चारा ना मिल पाना। आपके पास आएंगे आशु जी। जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका के न्यूज़ चैनल का कि मुझे आपने मंच प्रोवाइड किया है कि मैं जो गोवंश के साथ समस्या आ रही है मैं उसको तमाम जनता के सामने आप मीडिया के माध्यम से रख पाऊंगा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा हमारी उत्तराखंड सरकार की कि जिन्होंने हमें मतलब ईश्वर स्वरूप सौरभ बहुगुणा जी को हमारे जो है उसमें मंत्री बनाया है, पशुपालन मंत्री उन्होंने बनाया है। और उनका जो हृदय है वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे ही उनको पशुपालन मंत्री की गद्दी मिली और उन्होंने विद इन मंथ 1 महीने के अंदर अंदर गायों के पैसे की जो धनराशि थी वो 6 गुना बढ़ा दी। साथ ही उत्तराखंड राज्य के अंदर 60-62 एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग कमेटी बहुत अच्छी, मतलब सौरभ बहुगुणा जी ने जो कार्य किया मैं हमेशा उनका इस चीज के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में एक जियो जारी किया था। उनका आदेश था कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम सभाएं हैं, वह सब जगह पे जो है गौशालाएं खुलनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी नगर निकाय जो गौशाला खोलने में समर्थ नहीं है, तो जो भी लोग पहले से गोवंश का काम कर रहे हैं या एनिमल्स को सेव करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अनुबंध करके उनकी गौशालाओं में अपने गोवंश को रखेंगे और दोनों मिलकर उस गौशाला का संरक्षण करेंगे और गायों को जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं आदेशों के तहत 2019 में हमने कार्य करना शुरू किया। 2020 में फिर हमने और नए शेल्टर्स बनाए। तो 2021 में हमारी नगर निगम ऋषि केस में जो है हमारा अनुबंध हुआ और 2021 में ही हमारा नगर पालिका मुनि की रीति के साथ अनुबंध हुआ। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, अपने यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता मैम भी बैठी हैं और तमाम हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या मैं 80 रुपए में जीवन भर एक गाय को पाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने कोर्ट में केस इसलिए डाला क्योंकि मुझे 6 महीने तक इतना अपमानित किया गया, मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया कि आप 80 रुपए में आपने साइन किया है, आप 80 रुपए में जीवन भर गाय को पालेंगे। ये जब समस्याएं इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे धक्का दे के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, तो मैं क्या करता? मेरी मजबूरी थी हाई कोर्ट जाने। हाई कोर्ट जाने के बाद अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो दोनों पक्षों को कोर्ट जाना पड़ेगा ना मैम, या सिर्फ मैं अकेला कोर्ट जाऊंगा? बिल्कुल पिछले 8 महीने से सिर्फ मैं अकेला कोर्ट जा रहा हूँ। जिस पार्टी के खिलाफ मैंने शिकायती पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दिया है, वहां पे नगर पालिका मुनि की रीति एक बार भी नहीं पहुंची, तो कैसे कोर्ट से मैटर सॉर्ट आउट होंगे? इस 8 महीने के अंदर मैंने कितना दुख झेला है, कैसे मैंने इन गोवंश को पाला है। जब मुझे 1 रुपए की भी सहायता नहीं मिली है तो मैंने कैसे इन गोवंश को पाला है, कैसे खिलाया, कैसे उनको शेड्स का निर्माण किया है, कैसे मैंने उनको सर्दी से बचाया है, कैसे मैंने उनको गर्मी से बचाया है। तो जब समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन्होंने नवंबर 2022 में हमारे साथ अनुबंध भी निरस्त कर दिया। अनुबंध निरस्त होने के बाद गोवंश कहाँ जाएंगे? क्या वो जीवन भर मैं ही रखूंगा? फिर तो सरकार किसी के साथ में भी अनुबंध करेगी और 1 महीने बाद कह देगी कि अनुबंध निरस्त हो गया, तो जीवन भर वही जो एनजीओ है वही उसका जीवन भर भरण पोषण करेगी। पहली स्टेटमेंट नगर पालिका मुनि की रीति के चेयरमैन साहब ने दी कि मुझे 80 रुपए में जीवन भर गोवंश पालने हैं, जो मैं समर्थ नहीं था। जब मैंने इसके लिए मुश्किल बताया कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने मुझे और नए नए एलिगेशंस लगाए, मेरी झूठी शिकायतें करी, मेरे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र उन्होंने रचे। हालांकि वो सारी शिकायतों के बाद जितनी भी जांचें हुई, मैं फिर एक बार सौरभ बहुगुणा जी का धन्यवाद करूंगा कि जैसे ही उनको इस मैटर के बारे में पता चला, उन्होंने भी एक बार हमारी जांच करवाई और उस जांच में एक 19-20 की भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। उसके बावजूद भी मैं 8 महीने से सफर हो रहा हूँ, 8 महीने से मैं परेशान हूँ। कभी गोवंश के लिए चारा खत्म हो जा रहा है, कभी कुछ समस्याएं आ जा रही है। 31 मार्च 2023 को हमारे चारे भूसे के जो टेंडर हैं वो खत्म हो गए थे। सुनीता तब जी, से जो है ये समस्या बढ़ गई। 8 महीने से इन दिक्कतों को सफर कर रहे हैं। आशु जी ने अपनी पूरी कहानी अपनी जुबानी बता दी। स्थितियां कोर्ट में मामला है, कोर्ट का क्या फैसला आएगा, उसका क्या फैसला होगा, क्योंकि न्यायालय का फैसला क्या होगा, उसके पहले क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इस पर गंभीरता जताने की जरूरत है। मैम, हमारा अनुबंध भी नवंबर में निरस्त कर दिया गया जी। अनुबंध निरस्त होने के बाद इस पर आप क्या कहेंगी सुनीता जी? और बहाना सिर्फ एक है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर मामला कोर्ट में था तो अनुबंध निरस्त कैसे हो गया? आपको अनुबंध निरस्त करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट जाने का समय नहीं है।
जैसे ही मामला मैंने कोर्ट में डाला, विद इन 24 आवर्स मुझे नोटिस दे दिया गया कि मेरा पशु वाहन आपके पास है, अगर आपने उसको 3 डेज में मुझे वापस नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा डाल दूंगा। मतलब गाय की जिंदगी से ज्यादा एक एम्बुलेंस की कीमत है, जो एम्बुलेंस तत्काल मेरे गौसदन से उठा ली गई कि मैं क्या करूंगा उस एम्बुलेंस, मेरे क्या काम की है वो, उसको तत्काल 3 डेज में मेरे यहाँ से उठा लिया गया, लेकिन गोवंश नहीं उठाए गए। जिसको भोजन पानी सुख सुविधाएं रोज चाहिए वो आज तक मेरे पास है, लेकिन जिस गाड़ी को चलाते वक्त पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता है वो 3 दिन में नोटिस देके उठा ली गई। सुनीता जी, ये नगर कैसी ऐसी नगर तानाशाही है पालिका भाई? के लिए जो एसेट्स हैं वो सिर्फ एक गाड़ी है, गोवंश नहीं। जी देखिए, आशु जी की बात भी हमारे संज्ञान में आई और जैसा इन्होंने बताया है कि माननीय मंत्री जी के पास भी पूरा मैटर जो है वो पहुंचा हुआ है और ये तो बहुत स्थिति में यहाँ पे कहूंगी कि गंभीर है और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि गौवंश एक देखिए हम तो माता के रूप में पूछते हैं और जब हमारी सरकार हर कदम पे इतनी सहयोग करती है, हर जगह हर प्रावधान करके बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं, तो वो इसीलिए बना रही है ताकि हम अपने जो हमारा आध्यात्म है, जो हमारी आस्था है, जो संस्कृति है, वो हम आगे तक उसको गो थ्रू कर पाए। और गौ माता तो देखिए हमारा हिंदुओं का तो स्पेशली, तो यहाँ पे अगर उनके द्वारा कोई कमी पाई गई, जो भी मुन्नी के रेती के नगर पालिका के अधिकारी हैं या नगर निगम के जो भी होंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच अगर हुई है तो निश्चित रूप से आप घबराइए मत। और यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि हम गौवंश को किसी न किसी तरीके से बचाएं। अगर चारे की वहां पे दिक्कत हो रही है, मैं पर्सनली जाके वहां पे मिलूंगी और माननीय मंत्री जी से सबसे पहले चारे का हम प्रबंध करवाते हैं और उसके बाद जो है अन्य चीजें। अब जो ये 80 रुपए का MOU हुआ है, पहली बात तो ये है, ये होना ही नहीं चाहिए था भाई। 30 रुपए प्रतिदिन हम प्रति पशु देते हैं, तो आप बताइए 80 रुपए में क्या होगा। 80 रुपए, 350 रुपए किलो तो भैया गोबर बिक रहा है आज के जमाने में, तो आप बताइए 80 रुपए में तो आपको करना ही नहीं चाहिए था MOU। किन नियमों के तहत वो हो गया, पहली बात। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि सुनीता जी ये बात आप एक्सेप्ट कर रही हैं। जी, हमने 80 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश के हिसाब से MOU किया था। ओके, नगर पालिका मुनि की रेती ने कहा कि हम 80 रुपए जीवन भर का देंगे, जबकि हमें नगर पालिका मुनि की रेती के अलावा 5 अन्य नगर निकाय भी 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाना चाहें आप कोर्ट जा सकते हैं, आप मीडिया में जाएं, आपको जहां जाना है आप जाइए, मैं नहीं देता, 80 रुपए जीवन भर के हिसाब से दूंगा। और आप आज मेरे सामने जुड़ी हैं तो मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा। 80 रुपए के हिसाब से गोवंश का 20-25 हजार रुपए टोटल जीवन भर का बनता था, तो मुझे 2.5 लाख रुपए का भुगतान क्यों किया गया? बिल्कुल कैसे बिल्कुल, मुझे ये एक बड़ा सवाल बिंदु है। जो है बहुत गंभीर है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग किया जाए। और कोर्ट जाना तो एक अलग चीज है, न्याय के लिए कोर्ट जाते हैं सब लोग और सबका अधिकार है जाने का, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जहां तक जानकारी थी वो ये थी कि ये मामला जो है ऑलरेडी कोर्ट में है, बट आपके माध्यम से समस्या भी सामने आ गई कि क्यों कोर्ट गया। तो मेन बात ये है कि अगर हमारे अधिकारी जिन्होंने चलिए, आशु जी ने 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से MOU साइन किया, लेकिन उसमें जीवन भर को इंक्लूड कर दिया गया और उसके बाद इनके माध्यम से ये भी आ रहा है कि वो निरस्त भी हो गया है, तो अनुबंध को निरस्त कर दिया गया। आपके पास आएंगे राजेंद्र जी, आपकी तरफ से भी अब इस मामले को लेकर जाहिर सी बात है सियासत शुरू होना लाजमी हो जाता है कि क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव आ रहा है, तो विपक्ष के लिए एक और मुद्दा। राजेंद्र जी, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। हो गया जी। सोनी जी, गाय जो है, मैं तो गांव देहात का रहने वाला आदमी हूँ। गाय जो है राजनीति का सब्जेक्ट कभी नहीं थी। गाय तो परिवार के पालन पोषण का, बच्चों के विकास का, और गाय का एक बहुत बड़ा स्थान था हमारे यहाँ तो था। लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि जब से ये धर्म आधारित राजनीति होने लगी, गाय हमारी माता है, ऐसे स्लोगन गुजरे, बहुत गरजे, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि पिछले 7-8 वर्षों में बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया प्रथम स्थान पे चला गया। 5 टाइम्स जो है हमारा बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया।
अगर हमारा बीफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आंकड़ा है सरकारी, मेरा आंकड़ा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ गाय का संरक्षण नहीं हो रहा। दूसरी चीज, अभी जैसे ये हमारे आशु भाई कह रहे थे, सोनी इस समय गेहूं की फसल कट रही है और गाय का जो चारा है, भूसा, उसका रेट 1600 रुपए प्रति क्विंटल है। एक गाय लगभग 12 किलो रोज खाती है, खाली भूसा, हरा और खल चोकर अलग से। गाय का दूध बिक रहा है 30 रुपए 31 रुपए प्रति किलो, और जिन डेयरी वाले हैं उनसे 30-32 रुपए ले रहे हैं, वो 50, 52, 55 बेच रहे हैं। सरासर उत्पीड़न। नंबर 3, अभी पिछले साल अगस्त में, जून जुलाई अगस्त सितंबर में एक बीमारी आई, लिम्पी। वो लिम्पी जस्ट ऐसी थी जैसे कोरोना जी। उसमें मेरे गांव से लगभग 100 गौवंश उसमें मर। अभी तक किसी को एक चारा ने क्लेम के नहीं। जैसे अब ये कह रहे थे 80 रुपए प्रतिदिन गाय के लिए रखा है, 80 रुपए प्रतिदिन में गाय जी ही नहीं सकती, मरेगी, क्योंकि उसकी भूख बुझ नहीं सकती। दूसरी चीज, मैं यहाँ, मेरा शहर में भी निवास है, मैं अधिकतर शहर में ही रहता हूँ। हमारे घर के पास जो सड़क है उसमें बहुत पेड़ है, छाया, 30-40 गाय का झुंड है। उन्हें कोई घास खिलाने वाला नहीं है, ना नगर पालिका है, ना कोई गौशाला है, ना कोई सामाजिक संस्थाएं हैं। हाँ, रोटी देने वाले काफी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी समस्या। अगर गौवंश का संरक्षण करने के प्रति हमारी सरकार गंभीर होती, आप किसी भी गांव में चली जाइए, किसी भी गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 50, 40, 30, 25 बछड़े आवारा ना घूम रहे हैं, लोगों की फसलों को खा रहे हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो मनुष्य को भी जो है चोट पहुंचाते हैं। अभी हमारे गांव में एक बुजुर्ग जो है, उन्हें बछड़े ने टक्कर मारी। बिल्कुल, आवारा पशुओं का मसला तो है ही, लेकिन जो गौ रक्षा को लेकर एक गंभीरता सरकार की होनी चाहिए। गौ रक्षा तो कुछ है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल स्लोगन है सोनी। गौ रक्षा के नाम पे आप हिंदू को इकट्ठा करिए। आप देखिए उत्तराखंड के आंकड़े लो, मेरी बहन बैठी है छोटी सुनीता, मैं इसे पॉलिटिकल नहीं मान रहा। गौ हत्या के कितने मामले पिछले 5 वर्षों में बढ़ गए। प्रतिदिन 2 काम, आप अखबार पढ़िए, लोकल न्यूज, प्रतिदिन गौ हत्या हो रही है। सबसे ज्यादा 2 ही काम हो रहे हैं, गौ हत्या और ये स्मैक, नशा। कोई लगाम नहीं। ये तो राजनीति है कि गाय हमारी माता है। आपका कहना है कि राजनीतिक सब्जेक्ट बना दिया गया है, क्योंकि गाय हमारी माता है, और जब ये चीजें सामने आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं धर्म और धार्मिक भाव अपने आप सामने आ जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं गौरक्षा को लेकर कि आखिर किस तरीके से गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही है। जैसा कि आशु अरोड़ा जी ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने MOU साइन किया, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए कहा जा रहा है कि इसी पर आप चलाइए। तो क्या ये पॉसिबल है? एक दिन में प्रति गाय के हिसाब से भी अगर इसे रखा जाए तो भी मुझे लगता है ये राशि कम पड़ जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेमा भंडारी जी आपके पास आते हैं, इसके बाद अनुपम खत्री जी आपके पास आएंगे। हेमा भंडारी जी, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा, ये राजनीतिक सब्जेक्ट ही नहीं था, बीजेपी ने इसे धर्म से जोड़कर राजनीतिक बना दिया। ये सुनाई नहीं दे रहा प्रॉपर जी। हेमा भंडारी जी आपके पास आएंगे। जी सोनी जी, बहुत मतलब देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये कि चारा ना मिलने से 9 से ज्यादा जो गौवंश की मौत हो गई है।
और ये जो है उत्तराखंड का मामला केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ये कई जगह, अयोध्या में भी ये मामला सामने आया था कि नगर निगम द्वारा जो है चारे का भुगतान ना करने से वहां पर भी गौवंश की मौत हो गई थी। और जिस तरह से भाजपा जो है गौवंश को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है, तो भाजपा एक तरफ तो इनके जो संगठन हैं जो गौवंश के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आज वो संगठन सारे कहाँ हैं जो सिर्फ सियासत सिर्फ गौवंश के नाम पर करते हैं, क्योंकि भाजपा को तो केवल कोरी राजनीति करनी आती है। और जहां जहां ये गौ संरक्षण के नाम पे जो भाजपा के संगठन है वहां वहां हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि गौ संरक्षण के नाम पर कानून तो बड़े बड़े सरकार ने बना दिए हैं पर उस पर अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि 54% हत्याएं केवल देश में गौवंश के नाम पर ही हो रही हैं। मैं उन सभी संगठनों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य जो गौवंश के जो संगठन है, कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या उनको सांप सूंघ जाता है? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा है ये गौ हत्याएं, ये जिस तरह से गौवंश आज बिना चारे के मर रहा है, तो क्या ऐसे में ये लोग कहाँ चले जाते हैं? और जैसे आप देखिए, आंकड़ा उठा के देखिए कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 सालों में करोड़ों का जो मांस का निर्यात होता है। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जिस तरह से जो गौ वंश के नाम पर जो संगठन है वो मोटा मोटा चंदा वसूलने का काम तो करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। तो वहां पर क्या है, इनकी बहस क्या होती है सोनी जी? झटके और हलाल पे बहस होती है इनकी केवल। और भाजपा के जो है जो गौवंश के नाम पे केवल कोरी राजनीति, क्योंकि क्या है, इनको केवल और कोई मुद्दा इनके पास होता नहीं है। इनके पास मुद्दे होते हैं तो केवल हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर राजनीति, गौवंश के नाम पर राजनीति, सिर्फ राजनीतिकरण का काम करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। धामी जी भी बहुत बड़े बड़े कि हम अभी त्रिवेंद्र रावत की जब सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसको जो है गौ को सबसे बड़ा वो बनाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या सबको दिखाई नहीं दे रहा? सारे मतलब इनके आंखों में कौन सी पट्टी बन गई है कि इनको हत्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं? और अभी सुनीता जी आरोप गंभीर हैं विपक्ष के। हालांकि राजेंद्र जी भी इस बात को कह रहे थे कि राजनीतिक सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन धर्म को राजनीतिक बना दिया गया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि राजनीति और धर्म का एक गहरा संबंध है और हर एक पार्टी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो ये गौ रक्षा को गंभीरता से लिया क्यों नहीं जा रहा? देखिए सोनी जी, राज्य सरकार जो है, संवैधानिक एक्ट जो हमारा अनुच्छेद 48 बताता है, उसके तहत गौ रक्षा और संरक्षण संवर्धन करता है। और हम हर तरीके से, हमारी मोदी सरकार पूरी तरीके से, केंद्र की बात करें, राज्यों की बात करें, सभी जगह हम लोगों ने जुर्माना भी रखा है। और अभी आपने देखा कि माननीय मंत्री जी ने साफ किया है कि अगर किसी पालक द्वारा गायों को या गौवंश को आवारा छोड़ा जाता है, किसी भी पशु को आवारा छोड़ा जाता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा और मुकदमे कायम होंगे। तो ये तो एक कार्रवाई होगी। दूसरी बात, यहाँ पे जिस प्रकार से इसको राजनीतिकरण कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा किया जा रहा है, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर ये इसको राजनीतिकरण कहते हैं तो इनका सिंबल जो कांग्रेस कमेटी का था वो गाय और बैल ही था। और सेकंड टाइम इन्होंने दोबारा हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए जो ये बात करते हैं आस्था और उसकी, तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया है जनता को। इन्होंने सेकंड टाइम जो अपना सिंबल बदला था कांग्रेस का, वो गाय और दूध पिलाती गाय और बछड़े का सिंबल था। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिकरण कौन करता है और ये कितना बीफ के हिमायती रहे हैं और कितना ये अगेंस्ट रहे हैं, ये बहुत अच्छे से इसके काफी आंकड़े हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि मुद्दा ये नहीं है कि हम राजनीतिकरण तो वो लोग करते हैं जो इस पे कड़ा अमल नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। मैंने अपनी पहली बाइट में ही साफ किया कि अगर हमारे अधिकारियों की गलती है तो कड़ी से कड़ी उसमें सजा का प्रावधान है और पालकों को भी वैसे ही निर्देशित किया गया है। दूसरी बात, हमने उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए बताया कि हेल्प माननीय पशुपालन विभाग के मंत्री ने अभी आपके सामने में रखा, जिसमें एक्रीडिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड
जो हमारा प्रोडक्शन है गायों का, उसके लिए हमने प्रावधान किया है और स्पेशली हम मातृशक्ति को उसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं, जैसे आंगनवाड़ी का भी अगर हम बात करें तो महिलाएं सबसे ज्यादा सक्षम होती हैं इन चीजों में, और वैसे ही गौ पालन में, पशु पालन में भी महिलाएं सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। तो हम लोग उनको ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वो महिलाएं गांव-गांव जाके पशुपालकों के ये साथ तो में फ्यूचर जाके की उन स्थिति गायों की बेहतर होगी या नहीं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुनीता जी प्रेजेंट टाइम में जो स्थितियां नजर आ रही हैं, हम चर्चा उसी बात को लेकर कर रहे हैं। सुनीता जी जी चाहती हूँ कि 80 रुपए प्रति दिन प्रति पशु अगर उनका एमओयू हुआ है, तो जो निजी संचालक है वो अपनी तरफ से गायों का क्या करते हैं, वो उनको भी चारा रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो गायों को पाल रहे हैं। आशु जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी एनजीओ है, क्योंकि हम लोग कमाई के माध्यम से गाय की रक्षा और पालन नहीं करते हैं। कई बार होती है, हम लोगों को, हम गाय को नहीं पालते, गाय हमको पालती है, और हम लोगों को गाय के पालने से जितनी सुख सुविधा मिलती है वो हमारे पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ चर्चा ये है कि एनजीओ पर्टिकुलर अगर गायों के लिए प्रावधान करता है, अपने पालने की जिम्मेदारी लेता है, तो उनको सबसे पहले चारा ही तो चाहिए। एक बारी को चोकर जो बाकी चीजें होती हैं जो घास के साथ मिला के देते हैं, उनकी भी अगर हम बात ना करें, घास तो होनी चाहिए, चारा तो होना ही चाहिए प्रॉपर। अब उसमें अगर उनकी वजह से अगर ये हो रहा है तो देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और अगर 9 गाय बिना चारों के अगर खत्म हुई है वहां पे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छी बात है सुनीता जी। आशु जी से हालांकि आपने सवाल किया, आपने जो बात कही एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, या एक गौशाला का संचालन कर रहे हैं आशु अरोड़ा जी, तो जाहिर सी बात है उस चारे का प्रबंध करना चाहिए। लेकिन जो अनुबंध हुआ उसे निरस्त कर दिया गया, नगर निगम की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो एक धार्मिक आपने भावनाओं को जोड़ दिया कि वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसे बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है। आशु, नगर पालिका की और नगर निगम की जितने भी आवारा पशु हैं उनको पालने की जिम्मेदारी होती है, ये बात क्लियर है। और एमओयू में भी अगर निरस्त हुआ है, किन कारणों से हुआ है, हम दोबारा इनकी बात रखेंगे। और आशु जी से तो मैं कहूंगी, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि माननीय बहुगुणा जी का बहुत अच्छा रिस्पांस उनके लिए है, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान भी होगा। एमओयू अगर वो दोबारा कराना चाहते हैं, जैसे भी जिन भी शर्तों पे रहेगा, तो वो आगे की चीजें तो होती हैं, लेकिन मेन बात ये है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए कि चारे के बिना जो है गाय खत्म हो रही है। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात हम लोगों के लिए हो ही नहीं सकती, चाहे पार्टी की बात है, चाहे हम बीइंग अ सिटीजन अगर हम हैं, तो भी ये बहुत शर्मनाक बात है। एक रोटी भी अगर चलिए आशु जी, सवाल आपसे था, सुनीता जी कह रही हैं कि आपको तैयारी रखनी चाहिए चारे की। मैम मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, आपने सवाल अच्छा मुझसे पूछा है, लेकिन 8 महीने मैंने तैयारी थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अनुपम जी के पास जाना है जी। अगर मैंने तैयारी नहीं की होती मैम, तो मैं इनको 1 साल से गोवंश को जिंदा कैसे रख पाता? ये समस्या इस वजह से भी, और वैसे भी 80 रुपए में नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन दूसरा कारण ये भी था, गाय को कितने रुपए का चारा पर डे चाहिए होता है जनरली? 200 रुपए। तो 80 रुपए उसमें सरकार हेल्प कर रही है, बाकी आप अपने से अरेंज कर रहे हैं, ये है मतलब। 30 रुपए हमें राज्य सरकार की सहायता मिलती है, 80 रुपए का हमें नगर निकायों से मिलता है, और लगभग 80-90 रुपए के आसपास ही जो है हमें संसाधनों से जुटाना होता है, दानदाताओं से, इधर उधर से, वो हमें प्रयास करके उनके लिए करना होता है। लेकिन जब 31 मार्च 2023 को हमारा टेंडर खत्म हो गया, क्योंकि जो हमारे चारे भूसे के पुराने वेंडर हैं जिनसे हम पूरा साल भर प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो जब 31 मार्च तक तो उनका था, लेकिन जब हम उनको 2 करोड़ का भुगतान ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी आदमी अपने पैसे डुबाने के लिए मेरे साथ काम नहीं करेगा। तो 31 मार्च से नहीं सप्लाई बंद कर दी, जिसके लिए मैंने 24 मार्च 2023 को तमाम उच्च अधिकारियों को नोटिस भी भेजा, और उनको मैंने अवगत भी कराया कि 6 दिन के बाद जो है टेंडर खत्म हो जाएंगे, कृपया या तो आप अपने गोवंश यहाँ से उठा लें या फिर मुझे इसके लिए भुगतान कर दें। एक भी सिंगल नगर पालिका के किसी अधिकारी या किसी नेता के द्वारा मुझसे कॉल करके ये नहीं पूछा गया कि आपके यहाँ ये समस्या क्यों आ रही है और आपका कितना पुराना बैलेंस है। और दूसरी बात, अब चारा गाय के शेड के ऊपर तो नहीं उगाया जा सकता। 700 गायों के लिए प्रतिदिन 50 से 60 हजार रुपए का चारा आता है, जो कम से कम 50 बीघा में जाके उगता है। और जिन लोगों का मैंने पैसा देना है, जिन वेंडर्स का मैंने पैसा देना है, क्योंकि
चारा और भूसा दोनों ही किसानों द्वारा उगाई गई फसल है। ये किसी लाला के द्वारा किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। जी बिल्कुल। किसान चारा और भूसे का पैसा कितने साल तक छोड़ेगा, और अगर वो छोड़ेगा तो खाएगा तो पैसा चाहिए तभी वो बिल्कुल। आगे भुगतान करेंगे ना, वो तो जाहिर बड़ी बात है। अनुपम जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए अनुपम जी, गौ रक्षा के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं मौजूदा सरकार की स्थिति आप बेहतर देख पा रहे होंगे, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप अनुपम जी? चलिए अनुपम जी आपके पास आएंगे। जी सुनीता विद्यार्थी जी। जी देखिए, जैसे आशु भाई साहब ने यहाँ पे अपनी बात रखी, हमारा राजेंद्र जी इसके बाद आपके पास आते हैं। जी कि इस प्रकार की जो अभी घटना हुई है, 9 गायों की जो गौ हत्या हुई है, मैं तो यही कहूंगी क्योंकि भैया वो गौ हत्या ही हुई जब वो चारे के बिना खत्म हुई है। तो ये सबसे बड़ी मैं यहाँ पे बात यहाँ पे रख रही हूँ कि सबसे पहले तो चारा मुहैया कराना जिम्मेदारी है, और दूसरी बात है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जिनके द्वारा जानबूझकर ये काम किया जा रहा है, या तो वो अपनी गाय लेके जाएं या फिर उनके लिए चारा मुहैया कराया जाए। 2 ही पक्ष हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से जो बात आई है मैं आगे रखूंगी, और माननीय मंत्री जी से भी हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी यही हो जाता है कि भाई आप जब बिल्कुल ही खत्म हो गया है तब ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपको पहले से लगातार इस मसले को माननीय मंत्री जी के पास रखना चाहिए था कि इस तरीके की व्यवस्था है, बनी हुई है, और हमारा जो है टेंडर अभी मार्च में खत्म हुआ है, अप्रैल अभी शुरू हुआ है, 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन बाद आपकी 9 गायें खत्म हो जा रही हैं। तो बताइए कितनी बड़ी बात है ये। तो यहाँ पे इस तरीके के चीजें ना हो, दोबारा इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, उसका सबसे पहले समाधान ढूंढना है। और जिन लोगों के द्वारा अगर किसी पशुपालक या जो लोग आवारा पशु छोड़ दे रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्यवाही सरकार द्वारा की जाएगी। और शहरी विकास वालों का जो ये मैटर है, जो नगर पालिका और नगर निगम है, वहां पे भी हम अपनी बात रखेंगे। और अगर यहाँ पे चलिए, लेकिन टेंडर अगर समाप्त हो गया है, 2 करोड़ की राशि लंबित है, तो उसका भुगतान जरूर किया जाना चाहिए समय रहते। इस पर भी गंभीरता बरतनी चाहिए। अनुपम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, गौ रक्षा को लेकर जो संवेदनाएं हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार गंभीर है गौ रक्षा को लेकर, स्थितियां जो नजर आ रही हैं? जी, गौ रक्षा को लेकर तो क्या, मैं तो कहूंगा पूरे हिंदू धर्म को लेकर इनसे ज्यादा सीरियस कोई नहीं है। नारे भरपूर है, नारे तो बहुत भरपूर हैं, काम कुछ नहीं है। जो आशु भाई बैठे हैं इनके खिलाफ मैंने खबर खुद चलाई थी एक बार बहुत तगड़ी तरीके से। मुझे इनकी कंप्लेंट मिली थी और मैंने उस पे आके इनके ऊपर कवरेज करी। इन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, बोले आप आइए देखिए और हम लोग कैसे इनको चला रहे। यही हुआ था आशु भाई। और जब मैं गया तो वाकई में देख के इतना हैरत में पड़ा कि एक लड़का और इनके साथ इनकी मिसेज है, वो क्या चैलेंज जो है ना फेस कर रहे हैं। देखिए मजे की बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बाइट दी, उन्होंने छूटते कह दिया संचालक को बंद कर दो, संचालक को बंद कर दो, जुर्माना भी लगा दिया जाएगा जी। ये गायें दूध नहीं देती, ये गायें टूटी फूटी होती हैं, इनके चोट लगी होती है, इनकी हालत जीर्ण शीर्ण होती है, इनके इलाज भी कराने पड़ते हैं। मुद्दा खाली चारे का या इसका उसका नहीं है, मुद्दा बहुत सारा है। ना मेडिकल एड्स है, ना दवाइयां हैं, चारा नहीं है। मैडम बैठ के 30 रुपए कह रही हैं, इन्होंने कैसे तैसे करके 80 रुपए करा लिया होगा, ये सोच के कि चलो 80 यहाँ से मिल गए, 30 वहां से मिल गए। पालिका देती है अनुपम भाई, और 30 रुपए राज्य सरकार देती। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बात करता हूँ ना। तो 80 यहाँ से मिल गए, 20-30 वहां से मिल गए, 40-50 और कर लेंगे, और ऐसे करके ये लोग चला रहे हैं, एक संघर्ष के साथ चला रहे हैं। उस संघर्ष को समझने के बजाय इनको परेशानी में डाला गया। और देखिए कितना आनंद की बात है कि जिस कोर्ट के हवाले का, जिस कोर्ट केस का हवाला देके इन लोगों के चारे का पैसा रोक लिया, और उसी कोर्ट केस के चलते के दरमियान ही इनका टेंडर भी निरस्त कर दिया। तो बहुत ही सीरियस है, इतनी सीरियस है कि इनके जो नगर पालिका में बैठे अध्यक्ष या आदि लोग हैं, मेयर, वो ये सोचते ही नहीं कि गाय के लिए पैसे भी भेजने हैं, इतनी सीरियस है। अगर एक आदमी टक्करे खाता है, इधर उधर भागता है, तो उठा के उसी के ऊपर ब्लेम कर देते कि भाई तू अगर गाय पालने निकला था तो तूने चारा क्यों नहीं रखा, पहले से तू रखता, जैसे उसने कर्जा खा रखा है।
एक तो वो सेवा कर रहा है, आप लोग नगर निगम बनाए बैठे हैं, आप लोग हजारों जमीन आपके पास है, हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार के पास भी है, निगम के पास भी है। कौन सा विभाग ऐसा है जिसके पास जमीनें नहीं है? उन जमीनों पे अवैध निर्माण करने के लिए तो बहुत इंटरेस्टेड हो, आपके गामा जी का चिट्ठा खुला पड़ा है। लेकिन गौ सेवा के लिए अगर एक जमीन की अलॉटमेंट की बात कर दो तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 2 जोड़ी चप्पल खरीदने पड़ेंगे, वो भी वुडलैंड वाले, जिसके हाथ में आ जाएंगे जमीन अलॉट कराते कराते। तो बहुत ही सीरियस है, इतनी सीरियस सरकार मैंने गौ माता के लिए वाकई कभी नहीं देखी, इतनी सीरियस है। हाँ, जमीनों पे बिल्डिंग बनाने के भी आइडिया लेके बैठ जाओ। उन्होंने भाई साहब नगर निगम की एक जमीन पड़ी हुई है, वो ऐसे करके ऐसे हो जाएगी और ऐसे करके इसमें इतना माल उतर जाएगा, तो आप स्पीड देखिए कितनी तेज होगी। बहुत सीरियस है। अब ये आशु को मैं पहली बार जब मिला था तकरीबन 4-5 साल की बात हो गई होगी, तो मैं एक नेशनल चैनल देखा करता था, और जिस तरीके से मैंने वहां जाके इनके हालात देखे कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, रात रात भाग रहे हैं, उठा के ला रहे हैं घायल जानवरों को, गाड़ी का इंतजाम भी खुद कर रहे हैं, निगम से गाड़ी वाला आने को तैयार नहीं। अब वो खुद अपने मुंह से इस समय बता रहा है कि गाय को तो छोड़ गए लेकिन एम्बुलेंस उठा के ले गए। तो ये बहुत ही सीरियस है सोनी जी, इतनी सीरियस सरकार जय श्री राम और जय गौ माता वाली जीवन बिल्कुल में दूसरी आ नहीं सकती है, संचालक इतने सीरियस के ऊपर और जिम्मेदारी डाल देना इस समस्या का हल नहीं है सुनीता जी, इसमें थोड़ा सा गंभीरता मुझे लगता है और दिखाने की जरूरत है। जी अनुपम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। उस नगर निगम में बैठे हुए अध्यक्ष को और मेयर को भी अंदर मुकदमा कायम करके जेल अगर भेजेंगे ना, तब समझ में आएगा कि वो सीरियस सरकार है। भारतीय जनता पार्टी गाय को माता कहती नहीं, माता मानती भी है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। संचालक को कह रहे हैं तूने भाई भूसा पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए था, तुझे ऐसा करना चाहिए था। वो जो इनके ऑफिस से बाइट दे रहे हैं प्रवक्ता महोदय, वो कह रहे हैं संचालक को ही जेल भेज दो। देखिए जी सोनी जी, आप कहाँ से गायों को ऐसे पाल लेंगे? उन संचालकों के बात पूरी हो जाए, देर से नंबर आया, अनुपम जी को बोल लेने दीजिए सुनीता जी। रात को जब बारिश आती है, उस बारिश में कैसे गायों को संभालने के लिए आदमी रात के 2 बजे घर से उठ के दौड़ता है, अपनी नींद छोड़ के कि गाय पड़ी हुई है यार, वो वहां पे टीन नहीं लगा हुआ था, वो भीग रही होगी, और 20 किलोमीटर दूर जाता है अपनी गौशाला में और देखता है कि व्यवस्था क्या है, कीचड़ कहीं ज्यादा लवलेश तो नहीं हो गई। और बहुत दूर नहीं जाऊंगा, जिन जमीनों पे इनके खुद के शेडर्स चल रहे हैं नगर निगम के, एक बार सोनी जी वहां भ्रमण करवाइए अपने रिपोर्टर से, वहां हाल देखिए। वहां के जो संचालक है जो इनकी तनख्वाहों पे जी रहे हैं निगम की, वो आपको अंदर पैर नहीं रखने देंगे, वो घुसने नहीं देंगे। ये भाई तो आशु तो खुल के घुमाता है, आओ जी यहाँ भी देखो वहां भी देखो, जो हालत है हमारी सब देखो, वो घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल, क्योंकि स्थिति बेहद दयनीय है वहां की, ऐसा नहीं है। कई बार वो तस्वीरें भी सामने आई हैं और बखूबी उन तस्वीरों को देखा भी है और दिखाया भी है दर्शकों को। सुनीता जी सीरियस वाला बात पूछी थी कि गाय के लिए कितना सीरियस है, मैं बस उसी का आपको एक थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश कर रहा था जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि ये बहुत डाउन टू अर्थ सीरियस है, नारा लगाने के लिए बहुत सीरियस है, बैनर बनाने के लिए सीरियस है, ये सम्मान समारोह बनाने के लिए सीरियस हैं। जनता का पैसा इनका तो है नहीं, उठाया इवेंट कर दिया। लेकिन अगर आप धरातल पे जाओगे तो आशु जैसे एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे जो आज ये सोच रहे हैं कि यार मैं इससे अच्छा तो जिंदगी में कुछ और कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल सुनीता जी, अब हालांकि कहा जा रहा है कि जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, तो क्या लगता है इससे समस्या का निदान हो जाएगा? पशु क्रूरता नियम आप और हम सब इसके बाद राजेंद्र जी आपके पास आएंगे। जब वो खाना नहीं टाइम से खिला पा रहे, जब वो पैसा नहीं दे रहे, अलाउड जो कमिटमेंट किया वही नहीं दे रहे, तो जरूरी है कि उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। तब लगेगा हमें भी, हम भी कहेंगे हाँ भाई ये ढांचा सही है। चाहे चौधरी साहब भी मेरी बात से सहमत हो इससे जी, लेकिन अगर इस तरह से काम होता है तो फिर ये सीरियसनेस तो साफ दिखती है कि सिर्फ ये नारों की है, इसके अलावा और कुछ। सुनीता जी गंभीरता नजर नहीं आ रही। देखिए सोनी जी, ऐसा है, अनुपम जी ने जो अभी बात की, जो इवेंट करवाने होते हैं, सम्मान समारोह होते हैं, और जो नारों की इन्होंने बात की, हम लोग धरातल पे काम करते हैं और इसीलिए सम्मान समारोह होते हैं। सम्मान समारोह उन महिलाओं के किए गए जो गौ रक्षा में संरक्षण संवर्धन में आगे आ रही हैं।
जो सुनीता जी, महिलाएं सिर्फ एक सवाल हमारा भी है। मानदेय सुनीता पे जी, घर घर जाके गौ रक्षा सुनीता जी सुन लीजिए, अभी पशुपालन के कार्यक्रम में जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया, कहा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कि उत्तराखंड जिस राज्य की महिलाएं सशक्त होती हैं उस राज्य का जो वृद्धि है वो निश्चित होती है। तो गाय भी तो हमारी माता है। उनका सम्मान करा दिया, बढ़िया सिस्टम है। जनता के पैसे के पूरे मजे ले रही भारतीय जनता बात तो पार्टी। हमारी है नहीं, ये तो आप झूठे आरोप लगाते रहिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको तकलीफ लिस्ट होती है निकाल के दिखाइए उन सारी महिलाओं के सम्मान वाली, मैं आपको दिखाता हूँ किस किस के कहाँ चल रहे हैं। प्रेरणा स्रोत आते हैं राजन जी, आएंगे, बात पूरी हो जाए। सुनीता जी, करने के लिए प्रयास करेंगे। हमने जो ये इवेंट करवाया, इसमें हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम गायों की रक्षा के लिए गौशालाओं की स्थिति में कैसे सुधार आएगा सुनीता जी? उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ, इवेंट में सीरियस हैं आप। हम ट्रेंड कर रहे हैं और राज्य सरकार जिस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है, अपना मानदेय जो है पूरा इनको देती है। अब ये जो नगर पालिका की अमुक बात आई है और उनके जो आपसी डिस्प्यूट की बात है, ये तो देखिए जांच भी हो गई और मामला जैसे इन्होंने खुद बोला कि मैं कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो तमाम चीजें जब ऐसी अस्त व्यस्त होती हैं तो उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारे अपनी गायों का जिस प्रकार से यहाँ पे कोर्ट की आड़ लेके भारतीय जनता पार्टी कब तक बचेगी? हर मामले को कोर्ट की आड़ लेके तब तक भारतीय जनता पार्टी कब तक बचेगी? हमने हमारा कुछ कोर्ट है तो आप लोग सत्ता चला के चलिए, ऊपर से दूसरा पक्ष जो है वो सुनीता जी कोर्ट में जा नहीं रहा है, पेश नहीं हो रहा है। आशु जी की जुबानी आपने अभी सुनी भी है। आशु जी ने बताया कि दूसरे पक्ष की भी मौजूदगी जरूरी होती है और ये सभी जानते हैं। बताइए, उसने हाथ खुद ही मजबूरी आप बनाओ कोर्ट में जाने की। चलिए अनुपम जी, बात पूरी हो चुकी है आपकी जी। राजेंद्र जी अनम्यूट करिएगा। राजेंद्र जी अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अब आई जी, मैं तो सोनी जी आपके चैनल के माध्यम से 2-3 सुझाव देना चाहूंगा, अगर ये सरकार मेरे सुझाव पर थोड़ा विचार कर ले। समस्या पहली है, गाय का चारा अचानक इतना महंगा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो किसान चारा बोता है वो अपने ही प्रयोग के लिए होता है, बिक्री का बहुत कम है, 10-20%। नंबर 1, हमारे यहाँ जो ये भूसा आता है ये हरियाणा और पंजाब से आता है। पिछले साल पता नहीं किस कानून में, पता नहीं किस आदेश से अचानक वहां से जो भूसा आता था उसका आना जो है वो रोक दिया गया। उससे 2 नुकसान हुए। वहां का जो किसान था उसे 300 रुपए का 400 का रेट मिलता था, उसे 150 मिला। और हमारे यहाँ जो पशुपालक थे जो 400-450 रुपए क्विंटल भूसा खरीदते थे, उन्हें 1500-1600 खरीदना पड़ा। पिछले 1 साल में मेरी जानकारी में सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी गायें बेच दी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। अगर सुनीता आप सिर्फ एक काम कर लो, ये तो चलो एक डिस्प्यूट भी हो सकता है और 2 करोड़ का बड़ा अमाउंट है, क्यों नहीं जारी हुआ, इस पर जांच हो, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा एक सुझाव है, अगर गौ रक्षा की वास्तव में आपको करनी है, नियत है, एक इसका बजट बढ़ाओ। एक योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क करके उन्हें कहो कि पंजाब हरियाणा से भूसा आने दें, वरना ये गायें ज्यादातर, अभी तो ये गौवंश वाले बेचारों ने कहीं से जैसे तैसे चंदा वंदा लेके इन्हें गायों को जिंदा रखा होगा। बहुत लोग चले जाएंगे इस फील्ड से और फिर पैकेट का दूध मिलेगा, उसका भगवान मालिक। तो और सजगता की जरूरत है। और ये जो अनुच्छेद 48 के बारे में आपने कहा, ये जो गायें मरी हैं इनमें किस धारा में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आपको है जानकारी? जो कटान बढ़ रहा है गौवंश का, जो बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया, उसकी पेनल्टी क्या है?
देखिए चौधरी जी, मैं यहाँ पे ये कहूंगी, गौ हत्या तो हमारे यहाँ पे चाहे यूपी की बात हो, पंजाब की बात हो, हरियाणा की हो, गुजरात की हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब अगर, और पिछली बार आपने देखा भी होगा में कार्यवाही सुनीता हुई जी, थी। चारा ना मिल पाने की सुनीता, वजह से अगर किसी एक चीज सुनो। गौशाला में सोनी, किसी सोनी, गाय just की a minute. मौत हो जाती है तो वो भी Section गौ हत्या ही 48 है। इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। अगर आप सेक्शन 48 की बात करेंगे तो उसके इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। खाली नहीं, सेक्शन implement भी- 48 से सुनो, आपने सेक्शन 48 का चलिए, उससे हेमा भंडारी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी। संवैधानिक अनुच्छेद जो 48 की बात करी, वो सभी राज्य सरकारों को के सेक्शन लिए 48 में पनिशमेंट भी तो है। सभी के लिए पनिशमेंट आपने किसी का किया नहीं, आपने तो बता दिया अभी उन्हें। अनुपम खत्री जी को कोर्ट का मैटर है। जो लोग अपनी गायों को पालने के बाद आवारा छोड़ देंगे, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर तो आवारा छोड़ा ही नहीं गया ना सुनीता जी, यहाँ पर तो चारा नहीं मिल पाया, चारा की कमी के चलते 9 गायों की मौत हो जाती है। देखिए बहुत दुखद है, बिल्कुल नहीं होना इलाज चाहिए। की कमी से कई हजार गाय हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल, हरिद्वार में क्योंकि मरती एक हैं। जिम्मेदारी होती है प्रसिद्ध हो गए। सुनीता जी, और एक दूसरी- जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हेमा भंडारी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। जो स्थिति है गौरक्षा को लेकर बेहद दयनीय नजर आ रही है, कैसे सुधार आ सकता है और क्या मंशा नजर आ रही है? देखिए सोनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं हरिद्वार में भी कई बार लाइव चला चुकी हूँ कि गाय जो है पन्नी, जो कूड़े के ढेर हैं उनमें से पन्नियां खाती हुई और गाय खुलेआम घूम रही हैं। तो ये बड़े बड़े वादे करने वाले जो हवाई वाली सरकार है ना, ये सिर्फ वादे ना करे, ये धरातल पे काम करे। और जो इनके सरकारी चिकित्सालय जाके देखिए कि वहां पर डॉक्टर तक मौजूद नहीं होते। जो पशु चिकित्सालय की बात मैं कर रही हूँ, इतने हालात इनके खराब हैं, तो उन पे सुधार किया जाए। तो यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना या मंच पे जाके माननीय मुख्यमंत्री किया है, आरोप नहीं लगाने आपको। और नहीं, आरोप लगाने की बात है, मैंने बोला ना, मैंने तो लाइव चलाया है, कई जगह से लाइव चलाया है, यहाँ तक कि हर की पैड़ी। चलिए सुनीता जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि गौरक्षा की स्थिति में वाकई रक्षा वाली स्थिति देखने को मिलेगी कि वाकई रक्षा हो रही है गाय माता की? में जाता है तो ये तमाम अभियान चले हुए हैं, इसमें हमारी भी अभियान योजनाएं तो चला दी गई। इसीलिए आशु जी ने कहा कि जो मंत्री जी हैं सौरभ बहुगुणा की तारीफ भी की उन्होंने, लेकिन धरातल पर जो लापरवाही देखने को मिल रही है, माध्यम कुछ भी हो, नगर निगम लापरवाह है, किसकी लापरवाही के चलते गौरक्षा संकट में पड़ती नजर आ रही है, गौ माता की जिंदगी, तो इस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा ना। के लिए ये एजेंडा चलाते हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ में समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि गाय की रक्षा को लेकर गौ रक्षा करनी चाहिए, दूसरी तरफ बेहद दयनीय और दुखद स्थिति नजर आती है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।